लेकिन फिर जाति आ जाती है जब शुभांशु शुक्ला और आज से कई साल पहले जब राकेश शर्मा चांद पर गए, तो अब ये बोला जाता है कि हमेशा शुक्ला और शर्मा ही क्यों चांद पर जाएं। देखिए, यही तो हम मिटाना चाहते हैं। आप ये मत देखो कि वो शुक्ला है या शर्मा, आप ये देखो कि वो भारतीय है। हमारा भारत का गौरव गया, हमारा भारत का एक व्यक्ति चांद पर पहुंचा, ये गौरव होना चाहिए। कुछ लोग तो इस देश में ऐसे भी हैं, हम वो तो धन्यवाद देंगे हम शुभांशु शुक्ला को और राकेश शर्मा जी को, बहुत साधु बात, और हमारी तरफ से तो बहुत शुभकामनाएं कि वो उसने चांद पर तिरंगा लगाया। कुछ लोग इस देश में ऐसे हैं जो तिरंगे पे चांद देखना चाहते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो हम चाहते हैं ऐसे व्यक्ति और हों, जिनको जलन हो रही हो तो होने दो, जिनको जातिवाद करना हो तो और करें। हम तो शुभांशु शुक्ला से कहेंगे और कोई जगह जाने की तैयारी करनी हो तो भैया कर ले ताकि वहां पे, क्योंकि कुछ लोग इस दे, तुमने तो बड़ी कृपा की कि चांद पर तिरंगा लगा दिया, कुछ लोग ऐसे हैं कि तिरंगे पर चांद देखना चाहिए। अच्छा, अभी आपकी हाल ही में प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात हुई थी, कैसी भेंट थी? बहुत अभूतपूर्व, अच्छे महात्मा है, और उन्होंने बहुत लाड़ लड़ाया, पनीर के पकौड़े खवाए, चाय पिलवाई, गले भी लगाया, आशीष भी दिया। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा जो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की है, देश को जगाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, तो उसके लिए उन्होंने बहुत शुभकामनाएं दी। एक और लड़ाई आप लड़ रहे हैं एआई जनरेटेड फेक वीडियोस के खिलाफ। हाँ, कैसी लड़ाई है वो? बहुत खतरनाक बहुत खतरनाक लगता है, बहुत खतरे पैदा हुए हैं, बहुत खतरे पैदा हुए हैं। ये एआई ने 5 फन वाले सांप को मरवा देता है। ये आई 5 फन का सांप आता है, उसको उसमें टाइटल बागेश्वर बाबा ने 5 फन वाले सांप को मारा। हम सोचें कि बताओ तो क्या गजब के लोग हैं, हम 1 फन वाले को नहीं आज तक मार पाए। अच्छा, शादियां रोज करवा देते लड़की बदल बदल कर। और कुछ तो बहुत गंदा करते, बहुत गंदा, वो तो बता भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी बनाते। तो हमें बहुत बुरा लगा, तो एक दिन हमने पे बोल दिया उसके लिए। अभी हमने वकील को भी कहा कि कुछ ऐसा करो कि ये बने ही ना, तो कोई लॉ हो, कानून हो तो कुछ तो करवाओ भाई। वो बहुत एक वीडियो मैंने देखा, उसमें ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या के साथ आपके पास आई हैं। कुछ भी। अब वो कह रहे हैं कि वो अमिताभ बच्चन बागेश्वर धाम पहुंचे नाक रगड़ने। आज तक वो धाम नहीं आए, वो ऐसे बना देते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है, वो कुछ भी डाल देते हैं। ये तो बहुत खतरा है इस दुनिया के लिए, खासकर भारत के लिए। कानून आना चाहिए इसके लिए, भारत सरकार से हम कहेंगे आपके माध्यम से, बहुत ठोस कदम आना चाहिए। ये सबसे ज्यादा खतरा है, लोगों के निजी पर्सनल जीवन के साथ में बहुत ज्यादा खतरा है। मैं आपसे कुछ रैपिड फायर अंदाज में सवाल पूछती हूँ। 3 काम जो आपको करने हैं जी अगले 10 सालों का, अगर मैं आपसे पूछूं 3 काम जैसे करने ही करने हैं। जातिवाद की तो एक लंबी लड़ाई है जो जातिवाद के खिलाफ आप लड़ रहे हैं जी, तो 3 काम कौन से करना चाहते हैं? 3 काम यदि हमसे कोई पूछे कि क्या करना चाहते, तो पहला काम हमें हॉस्पिटल का जल्दी से उद्घाटन करना है बागेश्वर धाम पर, और हमें इस देश में हिंदू घोषित होने के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके विश्वास को और प्रबल करना है कि आप हिंदू नहीं हैं, आप हिंदू ही हैं, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तीसरा, न्यू जनरेशन जेन जी या आने वाली जनरेशन अल्फा बीटा है, उनके लिए हम गुरुकुलम स्थापना करना चाहते हैं, ताकि छुट्टियों के दिनों में वो हमारे गुरुकुलम में 15 दिन गुजारें और हमारे गुरुकुलम में रहें। उस 15 दिन में नो मोबाइल, नो टीवी, नो सेल फोन, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठो, वेद पढ़ो, गायत्री करो, आपकी तरह योग करो, स्वामी रामदेव जी की तरह योग करो, योग के बाद फिर निरोग रहो। फिर धोती क्यों पहननी चाहिए, कैसे पहननी चाहिए, तिलक क्यों लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, कौन सा ऊर्ध्वपुंड होता है, कौन सा त्रिपुंड होता है, शिखा क्यों रखनी चाहिए, कैसी शिखा रखनी चाहिए, गौ खुर की शिखा का महत्व क्या होता है, कंठी माला क्यों पहननी चाहिए, माला कैसी पहननी चाहिए और कितनी लंबी होनी चाहिए, यज्ञोपवीत क्यों पहनना चाहिए, किसको पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, वेदों में क्या वर्णन है, यज्ञोपवीत का महत्व क्या है, और कलाबा क्यों पहनना चाहिए, इसका महत्व क्या है। हम ये 15 दिन का कोर्स उन बच्चों को छुट्टियों के दिनों में देना चाहते हैं। गीता ज्ञान क्या स्कूलों में दिया जाना चाहिए? बहुत आवश्यक है। भक्ति ज्ञान वैराग्य, भक्ति कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का समन्वय है। गीता
मोटिवेशनल एक स्पिरिचुअल बुक तो है ही, पुस्तक तो है ही, ग्रंथ तो है ही है, पर मोटिवेशन आप बहुत मिलेगा उससे, और कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। कि बहुत बड़े समर में अर्जुन को जब इतना कॉन्फिडेंस आया लड़ने का, तो ये संसार सागर भी एक महाभारत है, और आप इसमें भी यदि गीता का उपदेश सुनेंगे तो इस संसार सागर से लड़ने का आपको मोटिवेशन मिलेगा। राजनीति में कोई एक ऐसी चीज जो बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए? भ्रष्टाचार। आप तो उसकी सांस निकाल देने की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार। राजनीति में यदि कोई हमसे पूछे कि दूसरा क्या होना चाहिए, एक तो ये भ्रष्टाचार, पर दूसरा यदि हमसे आप पूछो तो हम चाहेंगे कि राजनीति में योग्य पढ़े लिखे लोग राजपथ पे बैठे, ताकि वो देश को विजन मिशन दे सके। ऐसे लोग बैठे जिनका सपना वर्तमान का नहीं, भारत के भविष्य का सपना। जैसे प्रधानमंत्री जी का सपना क्या अभूतपूर्व है, 2047 का सपना देखते हैं।